सहन कर सकता है, पर जो जुबान जिनके पास है वो सहन कैसे करेगा। और सबसे बड़ी बात, वो नेता आज बेजुबान बने हुए हैं जो अपने आप को इस परिवार का हितैषी बताते हैं। और ये घर उनका घर ही, एक डीजे खरीदा था सिस्टम, देखिए ये क्या हाल हो चुका उस डीजे का जलकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा। और सबसे बड़ी बात जी, आज से 20-22 घंटे हो गया। हमारे बहुत ऐसे नज़दीक के पास के बहुत से नेता हैं, जो वोट मांगना रहेगा तो सुबह से शाम नहीं होगा, कितने चक्कर आएंगे, पैर छुएंगे, लेकिन अब तक क्यों नहीं है। वो लोग कोई चीज़ अनुशासन को देकर जाते कि मिलेगा, शाम तक कम्बल दे देंगे, ये दे देंगे, कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं दिया। आज जहाँ तक मंत्री वाले सवाल है कि माने अरविंद जी लड़े थे यहाँ से, आया था कि नहीं, अभी एमपी पूछे हैं आकर के तो बता रहे हैं कोई नहीं आया, लेकिन आना चाहिए उन लोग को। ये नहीं है कि बस हम चुनाव जब आए तभी हम आए, अपने समाज को ढूंढे या खोजें। जैसे आपने बताया कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ठंड में कैसे बचाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह मैं कर रहा हूँ, इस परिवार को जितना लाभ मिले उतना लाभ इस परिवार को इन्होंने दे। हाल यहाँ पे बीता और एक परिवार कैसे यहाँ पे अपना गुजारा करेगा। कम से कम उन नेताओं से हम विधायक चाहे सांसद कोई प्रतिनिधि उनका आए और इस परिवार पे बीते, समझ सकते हैं ये माता रो रो के। निकालो आपको लोग बोल दी कुछ गाँव का ही है। हाँ आओ भैया, भैया का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी है कुंडा शरीफपुर ग्राम सभा में। कुंडा शरीफपुर ये जो है ये सिपाहा ग्राम के लगभग अंतर्गत आता है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये देख रहे हैं, एक राजभर परिवार का, एक गरीब परिवार का ये घर था जो किसी कारणवश घर में आग लगी और पूरा लगभग कई लाखों का सामान जलकर यहाँ पे राख हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे पूरा शोकाकुल परिवार मौजूद है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे धन के साथ यहाँ पे एक पशु था वो भी जल गया इनके परिवार का। अभी हम आपको लेके चलेंगे, इस परिवार सदस्य से मिलाएंगे। आप हमारे कैमरामैन से बोलेंगे यहाँ की स्थिति दिखाएं। यहाँ पे लगभग खाने के लिए जो अनाज रखा था वो पूरा टोटली जल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स था, एक बड़ा बॉक्स है, इसको भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। यहाँ पे गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और यहाँ पे क्या हुआ था, कभी आग लगी, कैसे क्या क्या नुकसान हुआ, सब इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यहाँ पे एक सर मौजूद है, इनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भुवाल कुमार राजभर, मैं भाजपा मंडल मंत्री मधुबन विधानसभा का रहने वाला हूँ। जी, ये आग कब लगी थी सर? ये लगभग 1-1:30 बजे करीब लगी थी आग यहाँ पे। 1:30 बजे करीब, कल यानी कल की बात? कल की बात है। अब तक कोई यहाँ पे राहत के लिए आया हो? अब तक तो हमारे समझ से कोई नहीं आया, जो प्रशासन के लोग आए थे 2-4 लोग। हाँ, अभी तक कोई अधिकारी नहीं। मैं मधुबन एसडीएम को भी फ़ोन लगाया हूँ, तो मधुबन एसडीएम जो है फ़ोन उठा करके काट दिए हैं फ़ोन। तो हमारे समझ से बहुत गलत हो रहा है और राजभर समाज के प्रति तो मैं देख रहा हूँ और भी गलत हो रहा है। जहाँ राजभर समाज की बात आ रही है तो कोई नेता या मंत्री विधायक कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, नहीं कोई कार्य कर रहा है उस पर आगे। यहाँ पे जैसा देखा जाता है कि राजभर समाज के कई हितैषी नेता हैं जो इस समय केंद्र में भी हैं और वर्तमान सरकार में वो मंत्री भी हैं, उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आया हो सर? अभी तक तो कोई नहीं आया है जहाँ तक हमको सूचना है। बाकी लोग घर के लोग खुद बता देंगे कि यहाँ पे कोई आया था कि नहीं। अभी एमपी पूछे हैं आकर के तो बता रहे हैं कोई नहीं आया, लेकिन आना चाहिए उन लोग को। ये नहीं है कि बस हम चुनाव जब आए तभी हम आए, अपने समाज को ढूंढे या खोजें। जैसे आपने बताया कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप ही के यहाँ के विधायक हैं, आप ही की पार्टी के रामविलास चौहान जी, उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आया हो सर? उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है और वो प्रतिनिधि रखे भी नहीं है शायद, और रखे भी होंगे तो कोई नहीं आया है अभी तक। भाजपा हम खुद भाजपा के रहने वाले हैं, लेकिन हम ही आए हैं। भाई हमारे समाज की बात है, बगल की बात है, तो हमको आना अति आवश्यक है, क्योंकि हम इस क्षेत्र में पूरा जो भी चुनाव आता है मैं घर घर घूम करके वोट मांगता हूँ। तो ये नहीं है कि बस वोटे के समय उनके दरवाजे जाऊँ, दुख विपत्ति पड़े तभी भी हमको जाना चाहिए। ये मैं हमेशा अपने समाज से कहूँगा कि जो आपकी विपत्ति में खड़ा रहे, समाज के साथ खड़ा रहे, उनके साथ आप खड़ा रहिए। जैसे आपने बताया कि यहाँ के लोकल प्रशासन है, प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया परिवार को? अब प्रशासन आकर के क्या करेगी? प्रशासन तो कोई रिपोर्ट लगाए नहीं। शासन जो रिपोर्ट लगाएगी शासन रिपोर्ट लगाएगी। यहाँ से एसडीएम साहब आए, लेखपाल आए, यहाँ का रिपोर्ट लगा करके भेजे इनका, फिर डीएम को, डीएम फॉरवर्ड करेंगे वहाँ सरकार को। यानी अभी निरीक्षण नहीं हुआ है? अभी निरीक्षण नहीं हुआ है। यानी लगभग 20 घंटे बीत चुके हैं लगभग। हाँ, 20 घंटे तो हो ही गए। आना चाहिए,
शासन प्रशासन को यहाँ पर आकर के यहाँ पर निरीक्षण करना चाहिए। जो भी लेखपाल यहाँ के हैं, एसडीएम हैं, उनको आकर के इनका भाई देखभाल करना चाहिए, कितना क्या नुकसान हुआ है। हमारे समाज से तो इनको 5 लाख का जो डीजे का इन्हें चलाते थे, उनका 5 लाख का डीजे का नुकसान हो गया, जल गया सब। बाइक जल गई है। जो भी 2 परिवार इसमें रहता था, उनके गहना बिखे जो भी है 2 औरतों का, वो सब जल गया है। कुछ खाने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए कपड़ा लत्ता भी नहीं है, खाने के राशन भी सभी देख रहे हैं आप, बेड सेट सब जल गया है। कोई अपना मान लीजिए कि कोई घर भी नहीं था, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। राजभर समाज देख ही रहे हैं कितना लोग आगे बढ़ाए हैं राजभर समाज को। उनके मुखिया क्या नाम था घर के? जीवत राजभर। जीवत राजभर थे। उनके 2 लड़के इसमें रहते थे, दोनों परिवार रहता था उनके लोगों का, तो सब कुछ जल गया है। इससे हमारे समझ से तो लग रहा है कि 10 लाख का नुकसान हुआ है इन लोग का, जोड़ जाड़ के देख रहे हैं तो देखिए, जैसा सर ने बताया, यहाँ पे एक गरीब परिवार था, किसी तरह अपनी मेहनत मजदूरी करके इन्होंने यहाँ पे इकट्ठा किया था और यहाँ पे अपने घर का निर्माण किया था, भवन काफ़ी मेहनत से बनाया था और लगभग, जैसा सर ने बताया कि लगभग 10 परिवार को उठाना पड़ा है। और सबसे बड़ी प्रशासन यहाँ बताई जा रही, प्रशासन ने अपना कार्य किया, परंतु कुछ जो अपने आप को राजभर समाज के हितैषी बताते हैं नेता, ना उनका कोई प्रतिनिधि आया, ना कोई स्वयं आकर यहाँ पे देख चुके हैं और लगभग 20 घंटे इस घटना को हुए हो सके। यहाँ पे एक सर मौजूद है, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? लाल जी राजभर से। लाल जी राजभर जी, देखा जा रहा है आपके एक राजभर समाज में ये घटना हुई है और बड़े बड़े राजभर समाज के हितैषी जो नेता हैं, अभी तक कोई नहीं यहाँ पे दर्शन देने आया। सर क्या कहना चाहेंगे? ये इस पे बात हुई है, अभी माननीय रामाचल जी से हुई है, अनिल जी से हुई है जी, आपके रामसूरत राजभर से हुई है। समय लगेगा, आएंगे लोग, सारे लोग आएंगे सर। इस परिवार की मदद होगी। इसलिए कि परिवार आज तक ऐसे सहमा है, क्या हम बताएं आपको। जी, मैं तो एक्चुअली आपसे मैं बता रहा हूँ कि धर्मरक्षक के मैं जिला सह प्रचारक हूँ, जी, राजभर संगठन के जिला अध्यक्ष हूँ। जब से मैं ये सुना हूँ, मेरा गांव ही पूरे सहमा हो गया है, क्या बताया जाए। ऐसा इनके पास शरीर पे कपड़ा के अलावा कुछ बचा नहीं है। हम लोग तो सोच रहे हैं कि परिवार को इस ठंडे में कैसे बचाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह मैं कर रहा हूं, इस परिवार को जितना लाभ मिले उतना लाभ इस परिवार को इन्होंने दे। आज जितने राजनेता हमारे हैं, चाहे माननीय रामाचल जी हों, चाहे अनिल जी हों, चाहे कमलाकांत जी हों, चाहे रामसूरत जी हों, चाहे विद्यार्थी जी हों, जितने नेता हैं, चाहे ओम प्रकाश जी हों, जितने नेता हैं, इस समाज को जितना ही मदद दें वो कम है इस समय। जी, आपके सामने देखे हैं कि कितनी यहाँ क्षति पहुँची है। जो गाड़ियाँ हैं धू धू करके ऐसी जली है कि हम क्या बताएं। अपने जीविका के लिए राजभर एक डीजे खोला था, वो भी जल कर धू धू कर ख़त्म हो गया। जो खाने पीने का सामान था वो भी। ये होता है कि औरतों का जो सिंदूरा होता है, पति मर जाता है तब जलता है, आज जिंदे जिंदे सारा चीज़ जल कर राख हो गया यहाँ। मैं इससे दर्दनाक घटना क्या बताऊँ आपको। छोटी छोटी मामलाएं पे हमारे राजभर समाज के जितने नेता हैं चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज इस कुंडा गांव सभा में इतनी बड़ी दर्दनाक उत्तुहंसा हुई और कोई आया नहीं। अब तक मैंने सबको कहा, अब मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जहां तक जितने राजभर हैं, इस परिवार को, चाहे प्रधान हो या बीडीसी हो या सांसद या विधायक या एमएलसी हो या मंत्री, कोई हो, इस परिवार की मदद करें। यानी जो जैसा देखा जाता है कि जब ये घटना लगभग 20 घंटे हो चुके हुए, जो प्राथमिक सहायता परिवार को मिली है कि नहीं सर अभी तक? अभी कुछ नहीं मिली है। चाहे माने एसडीएम साहब हों, थाने से एसओ साहब भी आए भी नहीं हैं। जितने चाहे राजस्व विभाग हो या प्रशासन विभाग हो, कोई इस परिवार को अब तक जो मदद मिलनी चाहिए। आज ठंड के दिन में इस परिवार का क्या दशा है। इस खेत में तिरपाल लगा कर रात में सोई थी। बाकी आज तक ये लोग अभी नहीं सोचें कि 20 घंटे के अंतर में इनको क्या दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए। अगर यही अदर समाज की बात होती तो ये मामला कितना टूट पकड़ा होता, आप जानते हैं माननीय पत्रकार महोदय जी। बाकी आज अभी तक माननीय एसडीएम साहब यहाँ आए हैं, ना तहसीलदार साहब आए हैं, लेखपाल साहब आए और यहाँ से फॉर्मेलिटी करके चले गए। अब तक कोई इन सबको न कम्बल, न कुछ, न चद्दर, न कोई खाने पीने का व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। गांव स्तर से लोग मिलकर आपस में, जो राजभर परिवार है, मिलकर जो सहयोग देना चाहिए इनको, वो सहयोग कर रहे हैं। एक जो विशेष पार्टी देखा जा रहा है आज आपके राज्य सरकार में जो मौजूदा है, उनके एक मंत्री भी हैं और वो अपने आप को राजभर समाज का हितैषी बताते हैं। क्या उनका प्रतिनिधि कोई यहाँ आया हो सर? नहीं, माननीय ओम प्रकाश जी का कोई यहाँ प्रतिनिधि यहाँ मौके पर नहीं आया आज तक। अब तक मतलब कल 2 बजे 3 बजे का मामला है। कथी कथान हम क्या आपसे बताएं कि उनको ये सोचना चाहिए कि इस समय वो मंत्री हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, उनके लोग चारों ओर चल रहे हैं। बाकी इस परिवार को अगर कोई लाभ दिए होते, आकर कम से कम इनका आंसू पोछे होते, तो हम कहते कि इस परिवार का आंसू पोछे हैं लोग। बाकी अब तक क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जितना ये बोल रहे हैं
समाज के लिए वही बहुत है। तो देखा, ये थे लालजी राजभर जी। जैसा इन्होंने बताया, हमने आप बार बार कह रहे हैं, ये परिवार लगभग 20 घंटे बीत चुके हैं ये घटना हुए, और इस परिवार को जो प्राथमिक मदद मिलनी चाहिए अब तक नहीं मिली है। अपने आप को जो राजभरों के हितैषी नेता बोलते हैं। ये आपको स्थान है कुंडा शरीफपुर, जो सिपाह मधुबन विधानसभा के अंतर्गत आता है मऊ में, और पिछले जो लोकसभा चुनाव जो यहाँ पे बीता है उसमें सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से उम्मीदवार रह चुके हैं अरविंद राजभर जी। खासकर उन्होंने राजभर नाम का यहाँ से लेकर वोट इकट्ठा किया था और अच्छे वोट भी उनको मिले थे, परंतु उसके बावजूद जैसा सर ने बताया अभी तक कोई भी उस पार्टी से प्रतिनिधि राजभरों का हितैषी जो है नहीं आया। अब हम आपको ले चलते हैं अंदर, इस परिवार से भी मिलाते हैं और बात कराते हैं क्या उनकी क्षति हुई और कैसे उनका अब तक गुजारा हो रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं और पूरा यहाँ जो नुकसान हुआ आपको हम दिखाते हैं। ये परिवार सदस्य हैं और यहाँ पे एक सर मौजूद हैं। अच्छा, यही है। तो देखिए, ये हैं, आप देख सकते हैं परिवार पर क्या बीत रही है। ये महिला इस परिवार की सदस्य थी, इनका पूरा नुकसान हो चुका है और रो रो कर इनका बेहाल हो चुका है। यहाँ पे सर इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये आप ही का घर था? ये आग कब लगी थी? 1:30 बजे। 1:30 बजे? हाँ, 1:30 से 3 बजे के बीच। आप घर पे मौजूद थे उस वक्त? केहू ना रहे, एको लड़का केहू ना। जैसे बताया जा रहा, काफी नुकसान आपको देखने को तो मिल रहा है, यहाँ पे हुआ है लगभग 10 लाख तक का। हाँ, क्या क्या था सामान आपका? अरे गाड़ी थाना उतरल, डीजे रहा, मोटरसाइकिल ले, अनाज रहा, सब रहा। सब पूरा कुछ ना, भैंस आपसे बताओ थे, देखो कुछ नहीं बचल, कुछ नहीं बचल, शरीर पर जो कपड़ा तो देखिए, ये माता जी हैं इस परिवार की। आप समझ सकते हैं क्या हाल यहाँ पे बीता और एक परिवार कैसे यहाँ पे अपना गुजारा करेगा। कम से कम उन नेताओं से हम विधायक चाहे सांसद कोई प्रतिनिधि उनका आए और इस परिवार पे बीते। समझ सकते हैं ये माता रो रो के। आप समझ सकते हैं, कम से कम मौके पे आए और देखिए, ये ठंड का मौसम है और लगभग जो टेम्परेचर है 12 से 15 डिग्री सुबह पहुंच रहा है। कैसे इन्होंने रात भर अपना गुजारा हो ये परिवार, आप समझ सकते हैं। हम आपको अंदर ले चलते हैं और पूरा सामान दिखाते हैं। जड़वा में की कुरिया मार के बचवा लोग रोला लोग भैया लोग। जय माता जी, चुप रही। तो हम आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं और आप देख सकते हैं माता पे क्या बीत रही है। आप समझ सकते हैं, हमारे चैनल के द्वारा हम आपको अंदर लेके चलते हैं, यहाँ जो नुकसान हुआ उस आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा बताया जाता है कि इन्होंने अपना वस्त्र जो संभाल कर इस बक्से में रखा था। आप कैमरामैन से बोलेंगे नज़दीक आ दिखाइए बक्से में जो सामान है वो जलकर क्या हाल हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्तन इन्होंने रखे थे, कपड़े रखे थे, क्या हाल है यहाँ पे। और ये देखिए, ये जैसे इनके इसको बचाया, सिनोरा अभी तक लेके जर गया है साहब। देखिए वो बच्ची का सुहाग भी सब कुछ बिखो गया ना, सब कुछ गली गई उसकी। अच्छा, इनकी बहुत ही है? हाँ बहुत ही, उसकी सब, यहाँ तक बच्चा भी है, उनसे सिनोरा पीड़ा सब कुछ गल गई, कुछ नहीं बचा उसमें। देखिए, जैसा बताया जाता है कि शादी के समय जिसमें सिंदूर दान होता है, सिंदूर का सिनहोरा बोला जाता है, इस बक्से में था, वो भी पूरा जलकर राख हो जाए। ये देखिए, इनका जो शादी का जैसा बेड बताया जा रहा है, ये पूरा क्या हाल है आप समझ सकते हैं। और ये देखिए, ये एक छोटा सा बक्सा है, उस बड़ा बक्सा दिखाया हमने जो सामान रखा था उसमें पूरा जलकर राख हो चुका है। और एक ये देखिए, यहाँ पे एक बक्सा यहाँ पे रखा हुआ था, इन कपड़ा था इनका, पूरा जलकर राख हो चुका है। और आप देखिए, ये बर्तन है, यहाँ पे स्टील के बर्तन थे और क्या हाल इनका हो चुका है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितनी भयंकर आग लगी थी और ये परिवार पे इस समय क्या बीत रही होगी। आप हमारे दर्शक हैं, आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और बार बार हम बोल रहे हैं उन नेताओं को, उन जो बताते अपने हितैषी समाज का, कम से कम वो आए होते, यहाँ पे मिले होते। 1-2 घंटे नहीं हुआ, 20 घंटे इस घटना को हो चुकी है। अब तक चाहे तो आप दिल्ली से भी यहाँ तक आ सकते थे, पर लखनऊ और मऊ कोई दूर की बात नहीं है। यहाँ से मुख्यालय लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर मुख्यालय है और लखनऊ तुम्हारे लिए 350 किलोमीटर यहाँ से दूरी है। अब देखिए, पूरा यहाँ पे ये गांव पूरा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है हमें आए हुए देखकर। और देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी इतना बड़ा इनका का घर था, पूरा जलकर यहाँ पे राख हो चुका है। यहाँ देखिए, जैसा उन्होंने बताया कि बाइक थी। और सबसे बड़ी बात, जैसे हम सर से बात की, उन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी आजीविका के लिए एक डीजे खरीदा था सिस्टम। देखिए ये क्या हाल हो चुका उस डीजे का जलकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा। और सबसे बड़ी बात, ये पंखा, इलेक्ट्रिक पंखा था, ये भी जल चुका। और पीछे ये देखिए, ये बाइक का क्या हाल हुआ है यहाँ पे।
ये कोई दंगा द्वारा लगाई गई आग नहीं थी, ये किसी कारणवश आग लगी थी और ये घर था एक गरीब परिवार का, एक राजभर परिवार का, जो जलकर पूरा राख हो चुका है। ये बाइक थी, बताया जा रहा है नई बाइक थी, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की ये बाइक थी और ये भी पूरा कबाड़ यहाँ पे बन चुकी है। और देखिए ऐसा हम एक बार फिर देखें, कैमरामैन से बोला ये दिखाइए, डीजे सिस्टम था इनका, आप देख सकते हैं क्या हाल हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे लोहे के जो रॉड थे वो भी जल चुके हैं। और ये आप इसी परिवार के सदस्य हैं सर? जी सर। ये आप ही का पूरा सिस्टम था? नहीं, वो मेरे दोस्त थे वो। दोस्त थे? जी आप इसी गांव के हैं? जी। ये भैया आग लगी तो कैसे आप लोग? हाँ अब तक यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है जी। आज से 20-22 घंटे हो गया। हमारे बहुत ऐसे नज़दीक के पास के बहुत से नेता हैं, जब वोट मांगना रहेगा तो सुबह से शाम नहीं होगा, कितने चक्कर आएंगे, पैर छुएंगे, लेकिन अब तक क्यों नहीं आई। यहाँ पे बगल में एक पोस्ट थाना है, यहाँ पे हम लोग का मधुबन थाना है। मधुबन थाना से बस एक बार जो आए वो किए, उसके बाद कॉल किया जा रहा है। यहाँ के जो कुछ नेताएं हैं कॉल कर रहे हैं, एसडीएम साहब कॉल कट कर दे रहे हैं। आखिर कब तक ये सब सहना पड़ेगा गरीब को और कब तक ये झेलना पड़ेगा? वोट के लिए बस सरकार रहेगी, आखिर सरकार क्यों नहीं अब तक ये सुनवाई की है, बताइए। देखिए इनका ये गुस्सा जो कर रहे हैं, ये रोष इनका जायज़ है। यहाँ पे गरीब लोग जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके सिर पे कपड़ा नहीं है, वही कपड़ा है जो वो लोग पहने थे, सब कुछ जल के राख हो गया है। आज गांव के लोग जो हैं उनको कपड़ा ला कर दे रहे हैं कि लीजिए पानी है, खाने के लिए दे रहे हैं। आखिर सरकार कब सुनेगी? सरकार आखिर ये लोकतंत्र राज क्यों है, किस लिए है, बताइए। सरकार को वोट जनता के पैसे से वो लोग राजा बन रहे हैं, खा रहे हैं, और जनता गरीब भूखी मर रही है, भूखी मर रही है और मरेगी, ऐसे ही देख रहे हैं आप लोग। आखिर क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? देखिए काफ़ी बढ़िया इन्होंने बात की है कि जब वोट लेना होता है तो 1 सेकंड, मान लीजिए 1 सेकंड तो कम है, 1 घंटे की देर नहीं होती है और वोट लेने के लिए चले आते हैं। पर देखिए यहाँ पे जैसा 20 से 22 घंटा ये युवा हमने बताया कि 20 से 22 घंटा हो चुका है और पूरा जलकर राख हो चुका है। बार बार हम आपको कह रहे हैं, ना कोई नेता का यहाँ पे प्रतिनिधि आ रहा है देखने के लिए और ना ही अभी तक कोई यहाँ पे लोकल जो कार्यकर्ता हैं वो तक नहीं आए हैं। बस यहाँ पे एक जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे और उन्होंने अपने ऊपर से गुहार लगाई थी, पर वो भी दर्शन देने यहाँ पे कोई नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पे एक बताया जा रहा है जानवर इन्होंने बांध के रखा था, भैंस थी। अभी आप देखिए यहाँ पे टायर के द्वारा यहाँ पे जो उसको चारा खिलाने के लिए हौदी लगी थी, वो उसका हाल देखते क्या हो चुका है टायर के द्वारा। और इनका ये देखिए, ये इनका जो ठेला था, देखिए क्या हाल हुआ है इस ठेले का। आप समझ सकते हैं कितना इस परिवार को नुकसान हुआ है। यहाँ पे तो जैसे हमने लोगों से बात की, उन्होंने बताया 10 लाख, पर 10 लाख से नहीं, ये लगभग काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे 10 लाख से ऊपर का इनको मिला है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक सर हैं, इनसे हम बात करेंगे और कुछ जानकारी लेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर हमारा गांव दूसरे गाँव से, यानी आपको सूचना मिली, आप आए हैं? हाँ, देखने के लिए आए हैं। देखिए ये सर हैं, बगल के गाँव के हैं, ये यहाँ पर आ गए हैं कम से कम निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए चले आए हैं बगल गांव के, जब इनको जानकारी चले आए हैं। पर यहाँ पे मऊ से ना कोई यहाँ पे आया है अभी तक और ना ही लखनऊ से कोई आया है यहाँ पे देखने के लिए। बाकी वोट लेना होता है तो लखनऊ क्या, दिल्ली क्या, आप दुबई से भी यहाँ पे लोग चले आते हैं वोट लेने के लिए। पर आप देखिए नीचे, देखिए किसी तरह इन्होंने बाँस का अपना ये मड़ई छाई थी, इसका बाँस का क्या हाल हो चुका है। और देख सकते हैं पूरा सिस्टम, यहाँ पे पूरे गाँव के लोग इकट्ठा हुए हैं और यही गांव की एकता थी, इन्हीं गांव वालों ने मिलकर ये आग को बुताया है सर। जी ना, कोई फायर ब्रिगेड आया हो? नहीं आया था। आई फायर ब्रिगेड, आग बुझने के बाद आई थी? जी सर, आग बुझने के बाद आई। मान लीजिए मुख्यालय 20 से 25 किलोमीटर यहाँ से दूर है मुख्यालय मऊ, वहाँ से आने में तो फायर ब्रिगेड टाइम लगता है, परंतु फायर ब्रिगेड तो यहाँ आई थी, आग पे गाँव वालों ने काबू पा ली थी। गाँव वाले ही काबू पाए, और बाकी फायर ब्रिगेड आया बाद में, जब आग बुझी तब यहाँ पे आई, उसके बाद आई अपना फॉर्मेलिटी की चली गई। बाकी यहाँ स्थानीय जो पुलिस थी वो आई, वो भी फॉर्मेलिटी की चल दी। अब तक यहाँ क्या कहते हैं, कानगो साहब आए थे, लेखपाल साहब आए थे, वो लोग कोई चीज़ अनुशासन को देकर जाते कि मिलेगा, शाम तक कम्बल दे देंगे, ये दे देंगे, कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं दिया। आज जहाँ तक मंत्री वाले सवाल है कि माने अरविंद जी लड़े थे यहाँ से, अरविंद जी की तो कोई यहाँ परछाई नहीं, उनके आदमी आए का परछाई भी नहीं आई थी। क्या कहा जाए, हम लोग साथ में लोग के हैं, साथ में चलते हैं, सरकार के कदम में कदम मिलाकर चलते हैं। सरकार से कोई अगर सहयोग मिलता तो हम लोग कहते सहयोग मिला है, बाकी कोई सहयोग सरकार से नहीं मिला। अभी इलेक्शन का मुद्दा आ गया तो बिरादरी बात आ जाती है। इलेक्शन आ गया तो हमारे समाज के हैं, हमारे कौम के, हमारे कुल हैं, हमारे सब कुछ है। महाराजा सुहेल देव के आप औलाद हैं, आज महाराजा सुहेल देव के औलाद यहाँ राजभर नहीं है।
आज यही है कि बस इनको क्या चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए, वोट के झांसा देते हैं, समाज को डुबाने का काम ये लोग करते हैं। क्या आपसे मैं कहूँ, ऐसे करते हैं लोग, ऐसे नहीं करना चाहिए। हर समाज को मैं देखता हूँ, चाहे कोई यादव समाज हो या क्षत्रिय समाज या बुनियाद समाज हो, अपने अपने समाज को देखने में सही रहते हैं। बाकी ये राजभर समाज के नेता हैं जो खाली वोट के लिए समाज खोदते हैं, वोट के बाद समाज यहाँ नहीं आती है, न आई ना आएगी। ये लोग खाली दिखावे में हैं कि हम राजभर हैं। बड़ों की कहाँ जात होती है, किसी की जात होती है। जब किसी कास्ट से जो बड़ा हो गया उसकी जात नहीं होती है, वो किनारे हो जाता है। उसका एक जात होती है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। आज वही हो रहा है हम लोग के साथ कि इस स्थिति पे आज इस परिवार का क्या दशा है। छोटे छोटे बच्चे लेकर जो इनकी क्या हम दशा बताएं आपको। रात में आए टुकुर टुकुर के वहाँ बैठे थे ठंड में। बाकी मैं आपसे माननीय यह बताएं कि आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि ये लोग अगर थोड़ा सा कोई आवाज़ उठा दिए होते, शासन प्रशासन माने एसडीएम साहब भी यहाँ आ गए होते मौके पे, किनको क्या राहत देनी है। एक मकान धराशायी अगला पड़ी है, यहाँ विवाद में मकान रोकी गई, मकान यहाँ रोकी गई। ये जमीन इनके नाम से पट्टा है, फिर भी इस मकान को इन्होंने रोक दिया। आज वो मकान बनी होती तो इस राजभर की औसती नहीं होती। क्या मैं आपसे बताऊं। हाँ, परिवार के आजीविका का स्रोत क्या था सर? कुछ नहीं था, मजदूरी थी, मजदूर हैं। खेत कियारी भी नहीं है, खेत कियारी बिल्कुल नहीं। मात्र 2 मंडा खेत है, 2 मंडा में 5-6 लड़के हैं। यही जीविका थी, मजदूरी है, अपने गट्टे के बल से जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, वही चीज है और कुछ नहीं इनके पास है। जो अपने मर्जी से, अपने मजदूरी से इनकी बाबू भैया जिसका करना है करके अपना ये पेट पालन कर रहे हैं, और इसमें कुछ इनको मिला जुला नहीं है। सरकार से अगर कोई योगदान होता तो इस परिवार को देखिए, आप नजर घुमा कर अपना कैमरामैन भैया आपसे मैं कह रहा हूँ, कैमरा घुमा कर देख लीजिए कि यहाँ स्थिति क्या बनी है कि एक आवाज तक इस परिवार को नहीं मिला है। सरकार से जो आवाज चाहिए वो भी नहीं मिला है। आवाज की बात करिए, एक शौचालय लगभग हो सकता है कि 15 साल पीछे का शौचालय मिला है। 5 लड़कों के बीच में एक शौचालय है, वो भी नहीं। कुछ कहना चाहते थे आप? हम ना कुछ कहने के लायक नहीं है, उनके मित्र है जो वो कहने के लायक है, वो कुछ नहीं कहने के लायक। वो क्या बोलेंगे अब बताइए आप। अब तक नहीं सुनवाई हुई है, ना अब तक कोई आया यहाँ पे। घर का जो है सिंदूर का जो सिंदूरा होता है वो तक जल गया है। घर में बेड वैसे पड़ा है वो भी जल गया है। क्या ही भैंस है, भैंस जल गए। जाकर आप लोग भैंस दिखाइए, भैंस को दिखाइए। भैंस जो जली पड़ी है, इनकी स्थिति आप देख रहे हो, कैमरामैन से पूरे दिखाइए। और कोई नेता कोई किसी की स्थिति यहाँ पे नहीं है। और मैं उन सभी से आग्रह करता हूँ कि आगे देखिए, इनकी मजबूरी का जो है थोड़ा योगदान दे, अच्छी तरह से करें। और जो सबसे कष्ट की बात है, जीवित भैंस है, वो उसको कितना बड़ा कष्ट हो रहा है, आप उसको दिखाइए। तो देखिए सर, बात कर रहे हैं यहाँ पे एक पशु था, भैंस थी जो इनकी, वो भी जल चुकी है। हम आपको ले चलते हैं, वो दिखाते हैं। तो देखा, जैसे हमने बात की वहाँ पे लोगों ने बताया कि इस भयंकर आग में एक जानवर झुलस चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये भैंस है। आप समझ सकते हैं, इंसान तो अपनी बातें कह सकता था, पर ये जानवर किससे कहने जाएगा कि हाँ कितनी क्षति हमें पहुंची और क्या क्या हुआ है। कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा इस पास से दिखाएं, क्योंकि अगर हम पास जाते हैं तो इसको परेशानी होगी और हम परेशानी नहीं देना चाहते हैं। तो आप देखिए, ये बेजुबान जो इसको कष्ट हुई है, दर्द अपने सह रहा है, चुपचाप ये बैठा हुआ है। आप समझ सकते हैं, ये तो बेजुबान है, ये तो सहन कर सकता है, पर जो जुबान जिनके पास है वो सहन कैसे करेगा। और सबसे बड़ी बात, वो नेता आज बेजुबान बने हुए हैं जो अपने आप को इस परिवार का हितैषी बताते हैं। और ये घर उनका घर नहीं है, इनके बगल में दूसरे घर थे, उन्होंने सहारा दिया इस परिवार को। इस कष्ट की पीड़ा में उनके सहारा बने हैं और यहाँ पे ले आके उन्होंने सुरक्षित भैंस को यहाँ पे रखा हुआ है। और ये भी देखिए, कोई आलिशान मकान नहीं है, ये भी कच्चा मकान किसी परिवार का है। ये भी आवास के लिए जूझता हुआ एक परिवार है। कम से कम जैसा सर से बात की, उन्होंने बताया कि एक भी आवास इन परिवार को नहीं मिला अब तक। और लगभग ये जो वर्तमान में सरकार है, केंद्र सरकार की बात करें, इनको भी आए हुए लगभग 11 साल बीत चुके हैं। पर आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हालात है। हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पे और फिर उस स्थिति और उस जगह का जायज़ा आपको कराते हैं। ये लगातार हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं ये स्थिति। आप समझ सकते हैं क्या बीता होगा। यहाँ पे जो उपले रखे हुए थे गोबर के, जैसे बताया जाता है, जिसको गोईठा बोलते हैं स्थानीय भाषा में, खाना बनाने के लिए रखा था। अब समझ सकते कैसे गुजारा ये करेगा। और साथ में आपको हम ये वो जानवर भैंस दिखाई जो पूरी तरह झुलस चुकी थी। और यहाँ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस स्थिति के बारे में। तो आप समझ सकते हैं, इनसे कुछ जानकारियाँ जो आपको हम देना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर बताइए, जैसा ये बार बार लोग दोष लगा रहे हैं कि 20 से 25 घंटे हो चुके हैं घटना को हुए, कोई अभी तक
यहाँ पे निरीक्षण के लिए, चाहे कोई प्राथमिक मदद के लिए नहीं आए, इसमें किसकी आप बड़ी लापरवाही देखते हैं सर? देखिए, इसमें तो शासन की भी लापरवाही है। मैं खुद एसडीएम को खुद कॉल किया हूँ तो फ़ोन ने उठा करके काट दिए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए क्षेत्रीय अधिकारी हैं आप इस ब्लॉक के तहसील के, तो आपको आना चाहिए, फ़ोन उठा के बात करना चाहिए और आना चाहिए आपको यहाँ पे। जो भी ये हो रही घटनाएं हो रही हैं, इसका निरीक्षण करना चाहिए, जायजा लेना चाहिए और जो रिपोर्ट लगा के भेजना चाहिए। और जो भी हमारी प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की जो भी व्यवस्था है और उनसे इन लोग को भाई सुविधा दिलाना चाहिए और तत्कालिक जो भी व्यवस्था है व्यवस्था को उपलब्ध कराना चाहिए। क्योंकि ठंडी का दिन है, गर्मी का दिन तो है नहीं। ठंडी में कैसे पूरा परिवार रहेगा? पूरा सब घर ही खाक हो गया जल करके। यहाँ देखा जाता है कि लोकल यहाँ पे जो सरकार वार में विधायक है उनकी भी, चाहे यहाँ पे जो क्षेत्रीय जो कार्यकर्ता है उनकी भी यहाँ पर लापरवाही देखी जाती है। क्योंकि आज इसी गरीब परिवार को एक आवास मुहैया हुआ होता तो आज ये घटना नहीं हुई होती सर। देखिए, सरकारी क्षेत्रीय कार्यकर्ता के इसमें क्या दोष है? जब हमारे जो भी विधायक चाहे मंत्री, जो भी सांसद हैं, मंत्री हैं, यदि वो नहीं सुनेंगे कार्यकर्ताओं की बात, नहीं सुन, कार्यकर्ता क्या दोष है? हाँ, ये है कि कार्यकर्ता अपनी बात कहेगा, उनको भाई वो मुखिया हैं यहाँ के विधानसभा के चाहे लोकसभा के, तो वो अपने लेटर पैड पे लिख करके या वहाँ पे पहुँचाएंगे जब मुख्यमंत्री जी को या प्रधानमंत्री जी को, तभी तो वो लोग अपना जो भी कार्रवाई करना चाहेंगे करेंगे। लेकिन ये लोग जब वहाँ तक बात, जब क्षेत्र में रहबे नहीं करेंगे तो क्या जनता की आवाज़ पहुँचाएंगे वहाँ पर? आपने संपर्क किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला? कोई रिस्पांस नहीं मिला। कई भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसमें अवगत भी कराया हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। इसके लिए मैं जनता के साथ हूँ। मैं कोई मंत्री विधायक को यदि नहीं सुनेगा तो मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं जनता के साथ हूँ। क्योंकि मैं जा करके हर एक चुनाव में जनता के दरवाजे जाकर हाथ जोड़ करके मैं वोट मांगता हूँ। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जनता के दुख सुख में खड़ा रहूँ, ठीक है ना? कि हम सांसद मंत्री विधायक के जो भी सुविधा मिल रहा है ऐसे आराम का, मैं उनके साथ नहीं खड़ा रहूँगा, मैं बगावत कर दूंगा सीधा। नहीं खड़े रहेंगे जनता के साथ। तो देखिए, इनकी बात जो थी जायज़ थी और इन्होंने सही बात बोली है। अगर आप वोट लेने आते हैं तो वोट के बाद भी अपने क्षेत्र में आए, क्योंकि दौरा करें। समस्या सिर्फ वोटों के दिनों में ही नहीं रहती है, चुनाव के दिनों में नहीं, उसके बाद भी समस्या गांव में बनती है। और आप समस्या ये देख सकते हैं, सर ने बताया कि संपर्क किया है, इग्नोर कर दिया गया है। बताइए कब तक इग्नोर करेंगे? कब तक गरीब का परिवार और गरीब होता जाएगा और जो अमीर है और अमीर होते जाएंगे? आप समझ सकते हैं। अगर इसी परिवार के पास आज पक्का मकान रहा होता, आवास मिला होता, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसके तहत अगर आवास इस परिवार को मुहैया हुआ था तो आज ये परिवार की इतनी क्षति। तो ये समझ सकते हैं, ये परिवार आज मुसीबतों से काफ़ी कई दिनों से लगभग झेल रहा है। जैसे माता जी बता रही थी, क्या हुआ था माता जी पर? वो लड़की है ना, खत्म हो गया, 2 बच्चा है, इनको बिटिया है। अच्छा, इनकी लड़की थी? हाँ, नहीं की लड़की है, 9 दिन हो गए, इतनी बड़ी अपा है लड़की एक है, एगो और बच्चा छोटा है गोदी में। वही विपद में पड़े तब तक आग लग गई है साहब, बेसहारा एकदम हो गए लोग। तो ये से विपद इन लोग के बहुत पड़ गई है। ये पूरा घर है जो है ना सब इन्हीं लोग का है, इन्हीं के लड़का सब है। लेकिन हाँ, जो वहाँ तक ले घर है सब इन्हीं के बच्चा है। खेती बाड़ी घर द्वार कुछ नहीं है। हाँ, ये कमाते हैं बस खाते हैं, यही काम है और कुछ नहीं। पूरा पटीदार है। हाँ, ये नहीं बच्चा है, सब लड़का ही है, ये नहीं के लड़का है सब। हाँ, अब अलग अलग रहते हैं। देखिए, बताया जा रहा है जैसा अभी एक परिवार पे मुसीबत 9 दिन पहले बीती थी। जैसा बताया, इनकी एक विवाहित पुत्री थी और किसी कारणवश उनका देहांत हो गया और उस दुनिया में नहीं रही। उसके मस्ट 9 दिन बाद ये फिर परिवार एक बुरा हादसे में यहाँ पे जूझ रहा है और मुसीबत में फंस चुका है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, जो मदद इनको मिलनी चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं, वो मदद अब तक इस परिवार को नहीं मिल चुकी है। जैसे सर आपने बताया कि हम संपर्क किया, कोई नहीं आया, कम से कम यहाँ आना तो चाहिए था हम लोगों को। जरूर आना चाहिए। जब दुख में नहीं खड़े रहेंगे तो सुख में क्या है? दुख में आदमी की पहचान होती है ना। भाई हमें यही कहेंगे कि सरकार जो भी है आना चाहिए सबको। अभी ये बताएं जैसे कि मैं एक नेता हूँ और सबके घर जाता था, वोट के लिए जाता हूँ, आज भी जाता हूँ। आखिर ये किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं, कुछ नेताओं के लिए करते हैं, अच्छे जो मंत्री हैं उन लोगों के लिए करते हैं, ताकि आप आखिर ये गरीब परिवार को जब वो संकट में रहे तो मदद करे, उसकी सुने। आखिर क्यों नहीं अब तक सुन रही है? बस तो कहा है, हमने संपर्क किया, इग्नोर कर दिया जा रहा है। तो वही बताइए, आखिर ये मांगे हाथ जोड़ के, पैर छू के वोट मांगे किस लिए? आखिर उन्हीं नेताओं के लिए, उन्हीं बड़े मंत्रियों के लिए ही तो मांगे हैं। और ये परिवार दिया है तो उसका सुनना चाहिए सरकार को। मैं तो बस यही कहूँगा। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यही है, जब एक कार्यकर्ता यहाँ पे है आपका, तो कम से कम उस कार्यकर्ता की बात सुने। वही कार्यकर्ता आपका फील्ड में आता है, आपके लिए वोट मांगता है और आपके लिए हर कदम साथ खड़ा रहता है। पर जब आपका काम निकल जाए तो उसी कार्यकर्ता आपसे आप मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, देखा हमने यहाँ आने का रास्ता भी कोई खास नहीं है सर, पूरा टूट चुका है। जी जी हाँ, देखें जो रास्ता है वो उजड़ चुका है पूरा। तो इस पे अब पता नहीं, लोग यहाँ के क्षेत्र के लोग भी अवगत कराए हैं विधायक जी को कि नहीं कराए हैं, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा।
लेकिन इसको भाई निरीक्षण करना चाहिए। जो भी क्षेत्रीय विधायक या सांसद अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दे, जो जनता की जो भी समस्याएं हैं उसका एक निदान करे। अब मान लीजिए हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, चाहे पूर्व विधायक हों चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे सांसद जी हों, एक प्रतिनिधि अपना नियुक्त कर दें विधानसभा में, एक कार्यालय बना देते तो वहाँ पे जनता अपनी शिकायत लेकर जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जनता कहाँ जाएगी, अब लखनऊ नहीं न ढूंढेगी, सब जनता तो लखनऊ जा नहीं पाएगी। समस्या बहुत है। तो देखिए, जैसा बताया जा रहा है कि शहरों के तर्ज पर हम गांव का विकास करेंगे, यानी गांव को भी स्मार्ट बनाने का कार्य किया जा रहा है। जब तक ऐसी समस्याएं गांव में होती रहेंगी और इससे इग्नोर किया जाएगा, तब तक गांव का विकास तो छोड़िए नहीं होने वाला। क्योंकि आज देखा जा रहा है तो जल कल योजना एक जल रही है, हर घर तक पानी के पहुँच सप्लाई जो है अब सरकार करने वाली है। पर क्या मतलब, जब वो घर सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो पानी की सप्लाई आप करके क्या करेंगे वहाँ तक। और देखिए, हमने यहाँ पे लोगों से बात की, माता जी थी, एक मुसीबत से जूझ रही थी और दूसरी मुसीबत इनके सामने आन पड़ी है, और जो मदद चाहिए इनको बार बार हम कह रहे हैं वो मदद नहीं मिली थी। और इस 9 दिन आज साहब हो गया है बस। हाँ, एक ही बिटिया रही इसका, 2 बच्चा है बेचारी का, एगो अपाही है, एगो पीता रहा दूध माँ का। बेचारी की बिटिया 5 गो लड़कवा है, वो खत्म हो गए। तो देखा आपने, हमने आपको ये कुंडा शरीफपुर ग्राम सभा जो सिपाह के अंतर्गत आता और मधुबन विधानसभा और जिला मऊ में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश का काफ़ी जाना माना और एक काफ़ी बहुचर्चित सीट भी यहाँ से घोसी लोकसभा रही है, उसके अंतर्गत ये गांव आता है। कम से कम हमारी वीडियो अगर किसी सज्जदानी सज्जन तक पहुँच रही है तो इस गाँव में आए। घोसी लोकसभा जो है राजभर सीट घोषित है, ये आपको भी पता होगी। जी। लेकिन यहाँ पे राजभर की यदि कहीं बात पड़ जा रही है तो राजभर के नेता यहाँ पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, नहीं खड़े हो रहे हैं सामने। तो केवल वोट जब चुनाव आएगा तब राजभर को खोजेंगे लोग। पूर्वांचल में देखा जाए तो राजभरों की संख्या बहुत अधिक से अधिक है। ठीक है, आप भी जानते हैं पूर्वांचल राजभरों का क्षेत्र माना जाता है, गढ़ माना जाता है। लेकिन जब राजभर की बात आए तो कोई नहीं खड़ा होता है सामने। मैं कई यहाँ पे देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो घोसी में सुक्खू राजभर को चाकू मारा गया था, वहाँ पर मैं 2 बार गया उनके घर पे। वो कुछ एक मीडिया कर्मी भाई थे, वो भी अपना बयान लिए तो बयान भी दिए थे। लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई राजभर भी नहीं गए। राजभर को आना चाहिए, मदद करना चाहिए। जो कि अभी मैं देख के आया हूँ, उसको कमर से नीचे जो है उसका शरीर काम नहीं कर रहा है। बेचू से रिटर्न होकर के वो 29 तारीख को घर आ चुके हैं। तो यहाँ राजभर समाज की बात आ रही है तो केवल राजभर समाज वोट देने के लिए थोड़ी ना है, तो ये देखिए, राजभर समाज इसके लिए जागरूक हो। जैसा सर ने बहुत बढ़िया बात कही कि राजभरों का ये दबदबा वाला क्षेत्र बन जाता है घोसी लोकसभा। यहाँ पे कुछ दिन पहले लगभग 15-16 नवंबर की रात की घटना है, जो घोसी में हुआ था। सुक्खू राजभर को चाकुओं से हमला कर दिया गया था एक विशेष समुदाय के द्वारा, और ये काफ़ी वहाँ पे दंगा जैसा माहौल भी हुआ था घोसी में। फिर भी इन्होंने बताया कि ये मौके पर मौजूद थे, वहाँ तक पहुँचे, घर कहा चले, फिर वहीं कोई भी अभी तक राजभर जो हितैषी उनका ना बयान उस पर आया था और ना ही कोई न्यूज़ चली थी। और फिर एक घटना यहाँ पे राजभर परिवार के साथ हो चुकी है। मुकदमा 38 है। 38 है सर, 38 नामजद मुकदमा, अज्ञात 135 है। उसमें जी, उसमें 135 है। राजकुमार सिंह एसओ मान्यों से बात हमसे हुई तो उन्होंने कहा कि क्या पुलिस प्रशासन पे आप लाठीचार्ज करेंगे, डंडे मारेंगे, ऐसी कोई बातें नहीं थी। जब राजभर पड़ता है तो यह मुसलमान चाकू मारा तो आप उनकी मदद करनी चाहिए आपको, बाकी बिल्कुल इन्होंने मदद नहीं किया। उल्टे राजभरों पे ही मदद करना, क्या डंडा लेकर दौड़ाना शुरू किए। तो किसी को आप दौड़ाएंगे तो भाई वो चुप मार के बैठेगा नहीं, आक्रोश तो होना ही होना है। तो वहाँ हो गए, होने के बाद 38 मुकदमा नामजद हो गया और 100 कुछ मुकदमा वैसे इन लोग पे हो गया। आज पूरा परिवार, पूरे जितने वहाँ नवयुवक मंगल दल है, सारे बेकार हो गए, किसी काम के नहीं हुए। तो यही चाह रही थी प्रशासन कि राजभरों को जितना प्रोत्साहित करो, जितने मान लीजिए लगभग मऊ जिले के जितने राजभर होंगे, प्रधान से लेकर प्रतिनिधि जो भी हों, आज स्थिति ये बनी है कि 99% थाने पे, तहसील पे, ब्लॉक पे मुकदमा इनका दर्ज है, अदर पे नहीं। इनको कोई, देखिए आज तक मैं ये बताया कि कोई ऐसी सुविधा जो मिलनी चाहिए सरकार से, चाहे बीएसपी थी चाहे सपा थी, आज काल में भाजपा के साथ पूरा राजभर है, पूरे राजभर हैं। एक सूत्री कार्यक्रम है कि पूरे राजभर एक सूत्री कहीं भी जाएंगे तो योगी जी के अलावा किसी की बात नहीं करते हैं। बाकी आज योगी जी के जितने कार्यकर्ता हैं, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय सिपाही हूँ। हम लोग शांत होकर गांव में बैठे हैं कि रो रहे हैं कि हमारे परिवार में कुछ लाभ मिले, पारिवारिक लाभ हम लोग देंगे। पारिवारिक लाभ होगा कि हम कहीं जाएंगे किसी गांव में, किसी गांव स्तर में जाएंगे, 10 कॉलोनी कुछ देंगे उनको, तो हमारे वोट फ्रेश रहेंगे। खाली दिखावा का काम हो रहा है कि राजभर मेरे साथ हैं, राजभर को मैंने ये बना दिया, राजभर को मैंने वो बना दिया, और राजभर जहाँ पे हैं वहीं धराशायी पड़े हैं। अभी देखा जाए तो सर, विधानसभा की बात की जाए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनिल राजभर आपके हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, और लोकसभा की बात की जाए तो आपके सलेमपुर से एक राजभर
चुन के आए हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं। कम से कम ये जो पूर्वांचल का एरिया है, राजभरों का दबदबा जैसे हमारे सर ने बताया कि यहाँ पे बना हुआ है, कम से कम यहाँ पे अपने राजभरों के ना अदर बिरादरी करे तो अपने राजभरों पर कम से कम ध्यान देना चाहिए था इन नेताओं को। जरूर देना चाहिए। आज राजभर पे लोग ध्यान दिए होते तो राजभर इनको अपने सर का ताज बना लिया होता। आते हैं जाते हैं, इनकी यही आदत है। एक बार आएंगे सत्ते में, दोबारा अगर इनका सही रूप रखा होता तो हमेशा आते, सदैव बना रहते, ताज बनी रहती। तो सर जैसे देखा जाए कम से कम इस जाति में भी कमी है लोगों में कि जिधर भी देखते एक तरफ चले जाते हैं। कम से कम ध्यान तो देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि देखा जा रहा है आज शिक्षा के क्षेत्र में भी ये राजभर बिरादरी काफ़ी पीछे दिखाई दे रही है सर। बहुत काफ़ी हद से अधिक। एक एसटी आरक्षण के लिए जी ये बिरादरी ना कि चना चबा ली। सपा सरकार से लेकर बीएसपी तक का भाजपा में भी लास्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि नामुमकिन है, आरक्षण नहीं मिल पाएगा। आज भी ये सरकार के पीछे पड़े हैं कि ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, नहीं मिलता है। जाट छोटी सी बिरादरी है, बगावत पे उतर गई, अपना आरक्षण ले ली। आज हम इतने तादाद में हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ 75-76 जिले हो गए इस समय, कुछ नहीं तो 35 जिलों में हम लोग ऐसे हावी हो जाएंगे कि अपना सरकार, अपना विधायक संसद बनाने का क्षमता रखते हैं। जी। अगर जैसे सर आप एसटी आरक्षण की बात कर रहे हैं, अगर आरक्षण के पीछे ना भागकर अगर शिक्षा के पीछे भागते हम तो आज इस आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती हमें सर। अगर हम शिक्षित होते तो हम किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं होती, अपने अपना हक हम ले लेते। बाकी आज बाबा साहब ने अपना हक अधिकार, उस समय छुआछूत की भावना कितना होगा, बाकी अपना अधिकार लेकर आज परचम लहरा चुके। हम एक कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव के औलाद हैं, वंशज हैं, बाकी थोड़ा सा भी एक बूंद भी अगर उनका खून होता, हमारे समाज के नेता जागरूक होते तो आज इस जगह पे कुंडा शरीफपुर में मधुबन विधानसभा में आज 24-25 घंटा होने जा रहा है, सारे एकत्र होकर एक पूरे आकर यहाँ घेर लेते, इस राजभर को इतना मदद दे देते कि राजभर रोने धोने या बेहोश होकर गिरने की इनकी नौबत नहीं आती। बाकी आज ये लोग खाली बात करते हैं, चाहे माननीय ओम प्रकाश जी हों, चाहे अनिल जी हों, चाहे रामाचल हों, चाहे कमलाकांत हो, चाहे रामाशंकर विद्यार्थी जी हों, चाहे यही आपके रामसूरत राजभर जी हैं, सारे राजभर पड़े हैं। नेताओं की कमी नहीं है, उनका मदद हम लोग कर देंगे। बाकी हम लोग की मदद करने के लिए उन लोग का गाड़ी का चक्का घूमता नहीं है, ये सोच लीजिए। उनकी मदद तो भरपूर करते हैं, सारे से लेकर ससुरारी तक लेके बनियौरा से लेके हर जगह हम लोग मेहनत कर ले। बस अत्य अगर कहब कि साहब तने सही जा हमारी परिवारवा में मामला बा, यादव जी परेशान कैला, बाबू साहब परेशान कैला, राय साहब परेशान करते, मजदूरिया हमारा ना देते हमें तो कर जान का होई, उनका फोन में बंद हो जाए, आश्वासन देंगे बस उनका फोन में बंद हो जाए। साहब ते करी बात हम आपसे क्या बताएं, हाई जितना अगर है मेहरारू बाणी से इहो पढ़ल लिखल रहती से ना, ठीक ना, अपन हक अधिकार जनती से ना, तो हाई समस्या जो हमन के लगे जटिल आयल है वो समस्या आपसे बताओ थी कि ना आई। बाकी हमन का शिक्षा दीक्षा जौन बा ना अपन ही के मन का समझ ना पाओ थी जा, मात्र 2 दिन समझती हैं सरकार दिन हमनों कगरी आ जाती जा। अगर उनके पीछे पीछे दौड़ती जा ना तो कहाँ ले भगते हैं वो। बाकी हमन का आदत बा ना कि 2 दिन के बाद यह देखल जी तो फिर अगली दाई यही है, अगली दाई में उनका काम हो जाता, हमन का जहाँ कहीं जाते हैं जा। आज देखा तो आप ना स्थिति हमन के ये है, तो आपसे यह निवेदन है कि आप इस चैनल को जहाँ तक चलता है इस परिवार की मदद के लिए आप चलाइए। अगर चला देंगे हो सकता है कि आप लोगों के सहयोग से बहुत बड़ी मदद परिवार को मिल जाएगी और ये परिवार बड़ा विकास कर लेगा। जी, तो ये हमारे साथ थे क्षेत्रीय कार्यकर्ता लालजी राजभर और भुवल राजभर जी, इन्होंने अपनी बात रखी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता के ये तो अपना काम भली भांति कर रहे हैं, पर जो इनसे ऊपर दर्जे के हैं कम से कम वो सुने। और रही बात जैसे हमने अभी बात की, सर से उन्होंने बताया कि राजभर समाज जो पढ़ाई में भी पिछड़ा है और एसटी आरक्षण के पीछे भाग रहा है। अगर यही पढ़ाई मिलती आज तो आरक्षण के पीछे हम भागने नहीं पड़ता। यही सवाल हम सर से पूछे और यही आपसे हम पूछ रहे हैं। जी, इस पे तो मैं कहूँगा कि राजभर समाज से मैं हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे स्कूल में भेजिए और उनकी देखभाल करिए और स्कूल विद्यालय ले जाकर छोड़िए और पढ़ाइए। यानी कि आरक्षण उछड़ के पीछे मत जाइए, अपने बच्चे को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आपको सब कुछ अपने जो भी आपका हिस्सा हक होगा वो सब मिलेगा। मैं यही निवेदन करूंगा अपने राजभर समाज से कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और ध्यान दें अपने बच्चों को। देखा सर ने काफ़ी बढ़िया कही। और एक भीमराव अंबेडकर जी ने एक संवाद जो था, एक नोट भी और एक नारा भी दिया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और सबसे बड़ी बात शिक्षा, अगर शिक्षा आज होती तो ये परिवार कहाँ से कहाँ होता आप समझ सकते हैं। ना किसी नेता के पीछे भागा होता और ना नेता ने, आज अगर यही शिक्षित होता तो आज अपना हक ये छीन सकता था उस समाज से और उस
नेता से, उस विधायक, उस सांसद ले सकता था और आज ये परिवार को रोना धोना नहीं पड़ता। अगर आपको हमारी खबर बढ़िया लगती है तो हमारे चैनल मऊ दस्तक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।